हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सीखेंगे रीजनिंग की क्लास के अंदर रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चनों को सीखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। यह निर्देश दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुने। यानी क्वेश्चन है रीजनिंग के अंदर। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, जिस प्रकार नदी का संबंध बांध से है उसी प्रकार यातायात का संबंध किससे है। यानी ये सादृश्यता यानी एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस जिस प्रकार इसका संबंध इसके साथ है उसी प्रकार इसका संबंध इसके। जो क्वेश्चन मार्क लगा है इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसी प्रकार से जिस प्रकार से नदी के लिए बांध बनाया जाता है, यानी नदी को रोकने के लिए बांध बनाया जाता है, उसी प्रकार से यातायात को रोकने के लिए सड़क पे क्या बनाया जाता है? वाहन, गति, सिग्नल, पथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिग्नल। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2, धुआं, प्रदूषण, युद्ध। 3, जिस प्रकार से धुएं का संबंध प्रदूषण से है उसी प्रकार युद्ध का संबंध किससे है। यानी धुआं से क्या होती है? हानि होती है, यानी प्रदूषण फैलता है। उसी प्रकार से युद्ध से क्या होगी? हानि होती। तो विजय। यानी धुआं से प्रदूषण फैलता है, यानी इसमें हानि बताई गई है। तो युद्ध से क्या होगा? संधि, शांति, विजय, विनाश। तो हानि बताई है तो इसमें युद्ध से क्या होगा? विनाश। इसका राइट आंसर होगा डी। डी इसका राइट आंसर होगा। यानी इसका संबंध इसके साथ किस हिसाब से लगाया गया उसी प्रकार से, यानी ये हानि बताई गई है, धुआं से प्रदूषण होता है, इसी प्रकार से युद्ध से विनाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्वत, पहाड़ी। तो पेड़ का संबंध, यानी पर्वत का छोटा हिस्सा पहाड़ी है, उसी प्रकार से पेड़ का छोटा हिस्सा क्या होगी? मैदान नहीं, पत्ती नहीं, जंगल नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। इसको करना, ये भी सादृश्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इनको करना पड़ेगा हल, क्योंकि ये अंक सादृश्यता है। सादृश्यता की 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। आकृति सादृश्यता एक और होती है। तो ये है शब्द, ये है अंक, और एक होती है अक्षर, और एक होती है आकृति। यानी 4 प्रकार की होती है। जिस प्रकार से 4 का संबंध 17 के साथ है वही रिलेशन इसके साथ लगाना है। तो क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर? इसको करते हैं हल। जैसे 4 का स्क्वायर करने पर बनता 16 और 16 में एक जोड़ देते हैं तो ये होता है 17। इसी प्रकार से इसमें ये नेम लगाओ। अगर इसमें ऑप्शन मिलता है तो ये नेम सही है, अन्यथा कोई दूसरी ट्रिक लगानी पड़ेगी। 7 का स्क्वायर कर दो 49 और एक जोड़ दो 50। 50 इस ऑप्शन में है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अन्यथा ट्रिक लगाओ, दूसरी कोई अन्य विधि लगा चुका है तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, 624 का संबंध 12 के साथ है उसी प्रकार 933 का संबंध किसके साथ है। तो इसका रिलेशन इनको भी करना पड़ेगा हल। हल करे बगैर इसका आंसर नहीं निकलता है, तो इनको भी करते हैं हल। इनको भी कर लेते हैं हल। और 624 में क्या किया गया है ताकि अपन को 12 प्राप्त हो जाए। तो इसमें 24 में 6 का भाग लगाने पर 4 छंग 24 नहीं बैठता, और 4 तिया 12। अगर 62 में 4 का भाग लगा दे जोड़ने पर भी 6 6 12 बैठता है। तो इसमें जोड़ने पर 933 को जोड़ेंगे
9 3 12 3 15 15 इस ऑप्शन में है नहीं, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। और कोई विधि करते हैं अप्लाई, यानी 6 और 2 8, 8 और 4 कितना होता है 12, लेकिन इसमें ये विधि काम नहीं करती है। जो विधि इसमें अप्लाई की है वही विधि इसमें अप्लाई करनी है। तो ये विधि इसमें लागू होती है, लेकिन इसमें लागू नहीं होती, क्योंकि 9 और 3 12 3 15 15 ऑप्शन में है नहीं, तो ये विधि इसमें काम नहीं करेगी। और 24 में यानी लास्ट के 2 अंक में 6 का भाग लगाया तो भी नहीं बैठता। 4 संग 24, 6 और 6 को 2 गुणा करने पर होता 12, तो इसको ये भी 33 में 9 का भाग जाता नहीं, तो ये विधि काम करती नहीं है। तो क्या किया गया है, इनको कर दे मल्टीप्लाई, इन 6 इंटू 4, 24 को मध्य वाली संख्या 2 से कर दे डिवाइड, तो कितना होगा 12। 4 संग 24, 24 बटे 2 यानी 12। तो इसी प्रकार 933 को 9 3 कितना होता है 27, और 27 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 9। 9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, यानी इस विधि से इनको हल किया गया है। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी प्रथम अंक और तृतीय अंक को किया गुणा और मध्य वाले अंक को लगाया है भाग। तो इसी प्रकार से 9 और 3, 9 3 27 में 3 का भाग लगाया तो 9 अपन को प्राप्त हो गया है, यानी इन अंकों को किया है मल्टीप्लाई यानी गुणा किया है। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। डी का संबंध 10 के साथ है, उसी प्रकार से एच आई का संबंध किसके साथ होगा। तो ये अल्फ़ाबेट से संबंधित क्वेश्चन है, तो इनको भी करते हैं हल। डी का क्रमांक होता है 4 और ई का होता है 5। 5 और 4 को जोड़ने पर होता है 9 और 9 में एक प्लस कर देते हो जाता है 10। इसी प्रकार से एच और आई, इसका क्रमांक होता 8 और इसका होता 9। 8 9 को जोड़ने पर होता 17, 17 में एक जोड़ देते 18, 18 इस ऑप्शन में है नहीं, तो ये विधि काम करेगी नहीं। 16 16 में से 5, ये विधि काम नहीं करेगी, तो इसका क्या करेंगे 4 और 5 को कर देते हैं गुणा, 4 इंटू कर देते हैं 5, 5 होता है 20, 20 को 2 से कर देते हैं डिवाइड, तो क्या निकल के आ जाएगा 10। ये विधि इसमें काम करती है या नहीं, तो ये सही है, अन्यथा कोई और ट्रिक। 8 इंटू 9, 8 9 होगा 72 और 72 को 2 से डिवाइड करने पर प्राप्त होगा 36, यानी 36। तो 36 इस ऑप्शन में है, तो ये विधि काम करेगी। इसका राइट आंसर होगा सी, 10 और 36, इसमें आया 9 और इसमें आया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है ओड वन आउट, यानी बेमेल छांटे, वर्गीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्न में से असंगत को चुने, यानी चारों में से एक ऑप्शन है वो भिन्न है। तो √4, √7, √13 और √5, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे भिन्न लगता है वो अपन को चुनना है। तो 5 एक अभाज्य संख्या है और इनका पूर्णतः वर्ग नहीं निकलता, यानी वर्गमूल नहीं है। और 13 भी विषम संख्या है और इसका पूर्णतः वर्ग नहीं निकलता है, ये दोनों सेम कैटेगरी के। और 7 भी एक वर्ग संख्या नहीं है और रूट के अंदर है, तो ये तीनों ही, इन तीनों की कैटेगरी एक है, लेकिन 4 का वर्ग 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो ये एक सम संख्या है और इनका पूर्णतः एक वर्ग संख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी तीनों में से ये ऑप्शन भिन्न है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 मई, बी में जुलाई, सी में अगस्त और डी में सितंबर। तो इसमें से क्या भिन्न है,
यानी महीने दिए गए हैं, तो इनको इसमें क्या भिन्नता है। ये महीना है वो होता है 31 दिन का, और ये भी 31 दिन का, और ये भी 31 दिन का, लेकिन सितंबर होता है 30 दिन का। तो ये तीन एक कैटेगरी गए और ये इनसे अलग है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। ए ऑप्शन में तोता, बी ऑप्शन में कबूतर, सी ऑप्शन में कौवा और डी ऑप्शन में मक्खी। तो क्या दिखता है इसमें, यानी तोता, कबूतर और कौवा किस कैटेगरी में आता है, पक्षी, और मक्खी है वो कीट पतंग के अंदर आती है, तो इन तीनों से अलग है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। यानी ये तीनों एक कैटेगरी पक्षी की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन मक्खी है वो कीट पतंग में आती है, तो इन तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, यानी सीरीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इनको करें हल। पहले यहाँ डी 4 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, एस 19 नंबर पे। यानी इसमें क्या हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, तो एस का क्रमांक 19 में प्लस कर देंगे 3 तो हो जाएगा 22, और 22 का क्रमांक किसका है, W 23 पे और V 22 पे। तो इसका राइट आंसर होगा V, क्योंकि इसमें 3 प्लस होता है, सब में 3 प्लस किए, तो एस में क्या कर देंगे 3 प्लस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा V। इसी प्रकार से मैं आपको प्रत्येक दिन रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हल कराऊंगा। इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं रीजनिंग के प्रत्येक टॉपिक से एक 2 क्वेश्चन लेके मैं हल कराऊंगा। आप कर दीजिए इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब।